फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आज पूरा भारत बंद, मोदी सरकार की सिट्टी बिट्टी गुल हुई। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अकबरुद्दीन ओवैसी का भयंकर स्मृति ईरानी पर पलटवार, कहा हमारे नाम पर चुनाव ना जीता जाए। जी हाँ, हम दोनों भाइयों को टारगेट करना छोड़ दे बीजेपी। माना कि हमें बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, लेकिन हमारे बल पे चुनाव जीतना छोड़ दें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, अंजना ओम कश्यप ने संगीत रागी की बजा डाली बैंड। जी हाँ, संगीत रागी कह रहा था कि ये मुसलमानों की एक साजिश है। लव जिहाद का मतलब यह है कि मुसलमान जानबूझकर हिंदुओं को मुसलमान कर रहे हैं। ऐसे में अंजना ओम कश्यप ने ढो डाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पंजाब में कई जगहों पर भयंकर प्रदर्शन। जी हां, आग तक लगा डाली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे स्मृति ईरानी को विपक्षी पार्टी ने किया टारगेट, कहा अकबरुद्दीन और ओवैसी इतने ज्यादा प्रचलित हो गए कि अब बीजेपी वालों को नींद नहीं आती है उनका नाम लिए बिना। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दंगाई पत्रकार के जाने के 100% चांस। 1400 पन्नों की चार्जशीट को दर्ज करने के बाद बुरी तरीके से बिलबिला रहा आर भारत। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बता देंगे मोदी सरकार की उड़ी रातों की नींद, हरियाणा बॉर्डर को किया सील। जी हां, कई जवान तैनात। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संघवी, जी हाँ, संगीत रागी के इस बयान से भड़का मुस्लिम समुदाय, कहा हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते हैं बीजेपी के लोग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर बड़ा काफिला किसान और मजदूर यूनियन का, उसको वहीं पर रोका जा रहा है। जी हाँ, बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। 40 से ज्यादा संगठन आज जो है यहाँ पर कर रहे हैं पूरा प्रदर्शन मोदी के खिलाफ। कानून वापस लो, नहीं तो होगा भयंकर प्रदर्शन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें प्राइवेट बैंक की इजाजत देकर फंसा आरबीआई और मोदी। लोगों ने कहा दलाली खा रहे हैं, जी हां, अडानी और अंबानी की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में ये भी बताएंगे कि कैसे योगी सरकार बौखला गई है और 6 महीने का एक नया कानून लेकर आ गई। जी हाँ, एस्मा कानून, जिसके चलते जो कार्यकर्ता है वो 6 महीने तक कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। जी हाँ, सरकारी कार्यकर्ता। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि आज पूरी तरीके से भारत बंद है। जी हाँ, 40 से ज़्यादा किसान संगठन, मजदूर संगठन जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल ये किसानों का इसलिए हो रहा है प्रदर्शन, जिस तरीके से किसानों के लिए काले बिल लाए गए थे, ऐसे में मोदी की आज नींदें उड़ गई हैं। मोदी सरकार ने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से प्रदर्शन होगा और देश की जनता जो है वो ऐसे सड़कों पर उतर आएगी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें दरअसल आज जो यहाँ पर जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा है दिल्ली में लोगों के कदम, किसानों के। ऐसे में हरियाणा बॉर्डर को सील कर दिया गया। जी हाँ, वहां पर बताया जा रहा है 5000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया। सबसे बड़ी बात किया जाती है कि यहाँ पर किसान जो है वो पैदल ही काफिले पर निकल पड़े और आज जो है दिल्ली में घुसने की पूरी किसानों की साजिश वो है कोशिश, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरीके से उनके खिलाफ काला कानून लाई है, जिस तरीके से किसानों की आवाज दबाने की कोशिश चाह रही है। खैर, किसानों की क्या, आजकल तो बीजेपी की, भाजपा की सरकार हर किसी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये बड़ी साजिशें कर रही है भाजपा की सरकार और देश के किसान को जीने नहीं दे रही है। ये सारी साजिशें आज हो जाएंगी मोदी सरकार की फेल, क्योंकि किसानों का काफिला दिल जंतर मंतर की तरफ बढ़ता हुआ। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही। जी आप लोग बता दें असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला स्मृति ईरानी पर बड़ा हमला। दरअसल कल स्मृति ईरानी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने हैदराबाद जाकर कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी घुसपैठियों की मदद कर रहा है। ये बीजेपी वालों की पुरानी आदत रही है, भाजपा के लोगों की। जब इन लोगों को वोट लेना होता है
है तो ये सामने वाली पार्टी को या तो देशद्रोही बता देते हैं या ये कहते हैं कि ये घुसपैठियों की मदद कर रहा है। सबसे बड़े घुसपैठी ये खुद बीजेपी वाले हैं जो कि खुद ही मदद करते हैं लोगों की। आप लोगों को बता दें, स्मृति ईरानी के सवाल के जवाब में अब असद ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का करारा जवाब आया, जहां पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि माना कि हम हैदराबाद में जो है हर जगह हमें लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और हमें जो है यहाँ पर इतना प्यार मिल रहा है, लेकिन हमारे दम पर चुनाव ना जीता जाए। ज़रा बीजेपी खुद भी कर ले, जी हाँ, खुद अपने दम पर भी कुछ कर ले, क्योंकि हमारा नाम लेकर हर जगह बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल आप लोग बता दें, नगर निगम चुनाव होने वाले, इसके चलते कल स्मृति ईरानी पहुंची थी हैदराबाद, जहां पर उसने जाकर ये विवादित बयान दिया था। सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि स्मृति ईरानी को ये समझना चाहिए कि वो वही लेडीज़ हैं जो कि हाथरस में अपना मुंह नहीं खोल रही थी, हाथरस कांड में, और अपना मुंह बंद करके बैठी थी। जो बीजेपी के लोग करें वो ठीक है स्मृति ईरानी के हिसाब से, और जो दूसरा करे वो गलत है। ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें लोग प्यार करते हैं, हमें हैदराबाद की जनता वोट देती है, इसीलिए बीजेपी की सरकार को जो यहाँ पर झटका लगता है, बीजेपी को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है। और इसीलिए फिर से आप लोग बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी को मुस्लिम ही नहीं, वहाँ के हिंदू वोटर भी वोट देते हैं और उन्हें हैदराबाद में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, एक एक के घर जाकर वो पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए वहाँ के हिंदू लोग भी वोट देते हैं अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी को। इसीलिए जो बीजेपी की सरकार को लगती है आग और वो हिंदू मुसलमान करने पहुंच जाते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लव जिहाद, मानो लव जिहाद ना हुआ भाई कोई नासूर की बीमारी हो गई। जी हाँ, लव जिहाद, जिसका मीनिंग भी इसको पता नहीं होगा कि लव जिहाद का मतलब होता क्या है। ऐसे ही गोदी मीडिया की एक अंजना ओम कश्यप है जिसने मोदी भक्त और बीजेपी के प्रवक्ता को धो डाला। जी हाँ, हालांकि ये आपके लिए मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अंजना ओम कश्यप जैसी दलाल पत्रकार ने ये कैसे बोल दिया, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि बुरे लोगों के मुंह से भी थोड़ी अच्छाई निकल जाती है जब उन्हें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरीके से टारगेट हो रहे हैं। अंजना ओम कश्यप ने यहाँ पर आप लोग बता दें संगीत रागी का कैसे बैंड बजाया, ये मैं आपको बताता हूँ। एक लाइव डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि ये आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं, बेसिकली ये जो आजकल लव जिहाद का जो ये मुद्दा उठा रखा है लोगों ने, जहां देखो जहां पर बीजेपी शासित देश है वहां पर लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद इस तरीके की बेतुकी बात चल रही है, जबकि ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। जैसे कि आपको याद होगा कि 21 में संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो किसी के भी लव जिहाद का नाम नहीं दे सकते। आप किसी दो इंसान के प्यार को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो या हिंदू हो, आप किसी को उस नज़रिए से नहीं देख सकते कि ये हिंदू है वो मुसलमान है। ये उनका अपना जीवन है, उनका अपना फैसला होता है वो किससे शादी करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। लेकिन आजकल जो ये नया मुद्दा लेकर आए ये लोग लव जिहाद, इसका मीनिंग इन्हें ही नहीं पता है। अंजना ओम कश्यप ने लाइव डिबेट में आप लोग बता रहे संघी, ये संघी आरएसएस और ये जो चोंगा पहनने वाले जो लोग, कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को साधु संत बताते हैं, लेकिन ये बीजेपी के लिए जो काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर अंजना ओम कश्यप ने पूछा कि लव जिहाद का बेसिकली मतलब क्या है जो आप लोग इतना ज़्यादा इसको फैला रहे हैं। तब यहाँ पर संघी, आप लोग बताते संघी रागी, यहाँ पर संगीत राम रागी बोलता हुआ नजर आया कि ये जो हम कर रहे हैं लव जिहाद का बेसिकली मतलब ये है कि मुसलमान जो है जानबूझकर हिंदू लोगों को मुसलमान बना रहा है। अब आप सोचिए, ये बेतुका बयान दे रहा है, ये पूरे मुसलमान समुदाय के लिए ये बयान दे रहा है संगीत रागी कि जो मुसलमान हैं वो जो है यहाँ पर जानबूझकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं इस हिसाब से। अब मैं संगीत रागी से एक बात पूछना चाहता हूं कि एक चीज के ऊपर तू पूरे मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, तू कैसे कह सकता है? अब लोगों का दो इंसान में प्यार हुआ, उन्होंने शादी कर ली, उनका अपना जीवन है, तो इसमें पूरा समुदाय कहां से आ गया भैया? पहले तो ये सवाल का जवाब दे। अंजना ओम कश्यप ने कहा क्या ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि आप एक समुदाय पर एक सवाल उठा रहे हैं पूरा का पूरा, और एक सवाल भी उठाना नहीं, आप यहाँ पर पूरा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमान जो है वो यहाँ पर जानबूझकर मुस्लिम करते हैं लड़कियों को, यानी कि धर्म परिवर्तन कराते। तो यहाँ पर लव जिहाद पर ऐसा ही एक डेबिट हुई जिसके दौरान अंजना ओम कश्यप ने जो यहाँ पर संगीत रागी को धो डाला। जी हाँ, अब आप खुद सोच लीजिए कि आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग कैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर लव जिहाद, जो कि जबकि अंजना ओम कश्यप तो एक गोदी मीडिया की पत्रकार है। जी हाँ, मोदी की सबसे बड़ी दलाल मानी जाती है, उसके बाद भी वो उसको ये बात समझ में आ गई अंजना ओम कश्यप को कि ये जो लव जिहाद का मुद्दा ये फालतू का
उठाया जा रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश में किसानों का भयंकर प्रदर्शन, मोदी सरकार की सिट्टी पिट्टी हुई गुल। दरअसल आप लोगों को बता दोस्तों, पंजाब में कई जगहों पर आग भी फूंक दी गई है। जी हाँ, हरियाणा और पंजाब में भयंकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर से लोग भर भर कर निकल रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो लोगों को रास्ते में ही रोका जा रहा है। जी हाँ, रास्ते में इसलिए रोका जा रहा है, जवानों को लगा दिया गया है कि दिल्ली तक वो किसान संगठन और मजदूर संगठन पहुंच ना पाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि आज पूरा भारत बंद करा दिया किसानों ने। जी हाँ, बैंक का काम भी पूरी तरीके से बंद रहेगा। ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो अब डर चुकी है किसानों से, जो एक के बाद एक काले कानून के बिल लाए जा रहे हैं, उन्हें लगातार पास किए जा रहा है। इसको लेकर ओबियसली सभी का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, चंद्रशेखर रावण का बड़ा हमला, कहा इंडिया को हिंदू राष्ट्रित देश बनाना चाहती है मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताया चंद्रशेखर रावण ने बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार पर। उनका कहना आज इस तरीके से अखबार जो है हिंदू राष्ट्रवाद के एडवर्टाइज छाप रहा है। अखबार आजकल मीडिया जो है वो पूरी दलाली पर उतर आई है, एक के बाद एक जो यहाँ पर इस तरीके के एड छापे जा रहे हैं। अखबार वाले अब पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। जी हाँ, मोदी की दलाली करते हैं और मोदी की दलाली में आप जानते ही कि कितने बड़े बड़े चैनल आ चुके हैं। यहाँ तक कि आप कहीं पर भी जाओगे, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, कहीं पर भी जाओगे, जानबूझकर मोदी का प्रचार करने के लिए वहाँ पर बड़ी बड़ी एलईडी टीवी लगाई गई हैं और उसमें मोदी का प्रचार चलता रहता है दिन भर। जो यहाँ पर गोदी मीडियाएं चलती रहती, क्यों? ताकि मोदी का प्रचार हो, मोदी को आने वाले समय में वोट मिले। और इस चीज़ को चंद्रशेखर ने एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहती है इंडिया को बीजेपी की सरकार। जी इस पर बुरी तरीके से चंद्रशेखर रावण का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दंगाई पत्रकार के जेल जाने के 100 में से 100 पॉइंट। जी हाँ, आप लोगों को बताया दरअसल 1400 पन्ने की एक चार्जशीट जो है पेश की गई है। अब इसको लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट में इसको दाखिल कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि जो टीआरपी घोटाले में जितना भी घोटाले किए जिन जिन चैनलों ने, उन सभी को अब जो है जेल जाने की हवा खाना पड़ सकती है। ये वही दंगाई पत्रकार है जो कि अभी कुछ दिन पहले तक परमवीर सिंह के काफ़ी कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब अर्नब गोस्वामी की आवाज़ जैसे कि मानो गायब सी हो गई है एक बार जेल हवा खाने के बाद। जी हाँ, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अभी भी छोड़ने वाली नहीं है। ये जो टीआरपी घोटाला था, अब ये आप लोग बता दें आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक बार फिर से जेल की हवा खाना पड़ सकती है अर्नब गोस्वामी को। आप लोग बता दें अर्नब गोस्वामी को इससे पहले भी बड़ा झटका लग चुका है, जब वो जेल से अभी 3 दिन तक जेल के अंदर रहा था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रातों रात बेल दे दी थी, जिसके ऊपर कुणाल कामरा ने सवाल खड़े कर दिए थे कि अब भाजपा का कोर्ट बन चुका है सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके की बातें बोली गई थी कुणाल कामरा की तरफ से, यहाँ तक कि भगवा रंग से पोत दिया गया था और झंडा भी बीजेपी का लगा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और उसको कुणाल कामरा ने डिलीट भी नहीं किया। यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि जो भी करते बनता है कर लो, मैं तो नहीं हटाने वाला। अगर हमारी बात इतनी चुभ रही है सुप्रीम कोर्ट को तो हमारे ट्वीट ना देखा करे सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, हम तो सच्चाई बोलेंगे। और वाकई में कुणाल कामरा ने जो बात कही थी वो 16 आने सच भी थी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी है, दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसानों के साथ। आप लोग बता दें पुरजोर तरीके से विरोध, कहा मोदी सरकार तत्काल में ले ले काला बिल वापस, वरना किसान इसी तरीके से जो हड़ताल पर रहने वाले। किसानों का भयंकर आंदोलन शुरू हो चुका है। एक बार गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा कर भगाया था। इस बार देश की जनता एक आंदोलन शुरू करेगी जिसमें मोदी और शाह को दौड़ा दौड़ा कर इस देश से बाहर निकाला जाएगा। इस देश में जो भी नफरत फैला रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पर, या फिर जानबूझकर ऐसी कट्टर राजनीति कर रहा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही है, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। जी आप लोगों को बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी कहा है कि आज लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और एमएसपी भी सही नहीं मिल पा रही किसानों को। आप लोगों को बता दें काला बिल जिस तरीके से पास किया गया था, सदन से इसका हंगामा चलता आ रहा है। और ऐसे में संजय
सिंह ने भी बड़ा हमला बोला था मोदी सरकार पर, जहां पर उन्होंने कहा था कि आज जो यहाँ पर बीजेपी शासित देशों में से काले कानून लाए जा रहा है और देश की जनता इन चीज़ से काफ़ी खुश नहीं है। आप लोग बता दें फिर से एक बार CAA और NRC का मुद्दा भी उठने लगा है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और मानते हो कि मोदी को हटना चाहिए PM के पद से, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।